scanning citizens exercising their legal right to protest is unconstitutional. दूसरा सवाल, where is this data coming from? How are these AI systems identifying youth live on site? Are national databases, Aadhaar records, and public registries being illegally cross-matched to turn citizens into targets? ये बहुत important सवाल है. तीसरा सवाल, how will this data be weaponized? Who stores these facial scans? अब ये दिल्ली पुलिस बड़े मजे में होम गृह मंत्रालय के कहने पे कर तो रही है, लेकिन ये facial scans कहाँ स्टोर होंगे? How long will they be kept? Are secret registries being built to shadow ban, intimidate and target students for demanding accountability? यानी कि स्टूडेंट्स को पर दबाव डालने के लिए आप ये सारे काम कर रहे हैं. कल ये कहा गया जब नड्डा जी वहां रात को गए सोनम वांगचुक के पास, तो उन्होंने उनसे एक प्रॉमिस ले ली कि नहीं भाई हम कोई केस नहीं करेंगे छात्रों के ऊपर. लेकिन जिस तरीके से जमावड़ा वहां दिल्ली पुलिस का है, फेशियल रिकॉग्निशन वैन्स अगर वहां पर लगी हुई हैं और यूनिवर्सिटी डायरेक्शंस दे रही है कि भाई जो छात्र जंतर मंतर पर जाएगा उसके खिलाफ लीगल एक्शन होगा, तो ये क्या है? ये तो मोदी जी कुछ कह रहे हैं, अमित शाह पीछे कुछ कह रहे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी वाला ये हाल है. अब मैं प्रोफेसर सिंह के पास आती हूँ कि प्रोफेसर सिंह, मोदी जी के वीडियो पर आज क्या जेनजी विश्वास करेगा? भले ही उन्होंने इंस्टा पर वीडियो, उनको यूथ को अपील करने के लिए उन्होंने सोचा चलो इंस्टाग्राम पर वीडियो कर देते हैं. क्या फायदा हुआ उस इंस्टाग्राम के वीडियो का जब अमित शाह इस तरीके की साजिश रच रहे ग्राउंड पर? जी नमस्कार. देखिए, पहली बात तो ये है कि इंस्टाग्राम पे जो भी इनका वीडियो आया है वो इतनी रात में क्यों, ऐसी क्या आवश्यकता थी? और फिर आप अगर वीडियो के जो भी कंटेंट हैं उनको सुनिए. मित्रों की जगह वो फ्रेंड्स बोल रहे हैं और बाकी बातें आपने बहुत सारी बातें बता दी हैं. कंटेंट में कुछ है नहीं. ये वादा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और ये कानून ला रहे हैं और ये करेंगे वो करेंगे, एकदम कुछ भी नहीं है. सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार का कोई संदेश जारी किया जाता है तो पहले आप जो है युवाओं से अपील तो करें कि युवाओं से हम चाहते हैं आपकी मांगों पर विचार करेंगे और आप अपना आंदोलन समाप्त करें. ये और सरकार आपके प्रति सहानुभूति रखती है, ऐसी सारी बातें. कुछ है क्या? मुझे तो लगता है कि किसी अन्य देश का प्रधानमंत्री कुछ संदेश जारी कर रहा है. वो भारत के प्रधानमंत्री तो लगते ही नहीं है. दूसरे चेहरे पे जो भी थकावट, सिकन, डर, दबाव, जिससे भी आप जो कह लें, और तो और जो है वो टेली प्रॉम्प्टर के द्वारा जो भी है उसको भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे. देखिए, एक बात तो तय हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी अब थक चुके हैं. उनमें न एनर्जी है, न उस प्रकार से कंसंट्रेशन है, और विजन तो पहले भी नहीं था. तो सवाल ये उठता है कि ये तो चलिए उनका है. एक चीज और लिंक करके देखिए, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जो कुछ ये इतनी रात में कर रहे हैं, लगभग मध्य रात्रि की स्थिति है, 11:52 है या जो भी है, और दूसरी तरफ उसी समय मेदांता में जो है इनके 2 मंत्री वहां पहुंचते हैं और फिर उनका अनशन तुड़वाते हैं. सवाल ये उठता है कि इसको लिंक करके देखिए. इसका मतलब है कि ये दीज आर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी. ये अदरवाइज प्रधानमंत्री भी उसी समय और उसी समय जो है इनके 2 मंत्री वहां पहुंच गए. क्या वो हेलीकॉप्टर से पहुंच गए क्या? तो इसका दीज ऑल आर प्लान्ड. ये बहुत ही प्लान्ड तरीके से इन्होंने किया है. और अगर जब आप बहुत ज्यादा प्लान करके करते हैं इन चीजों को, तो आप जो है वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं. कॉन्स्पिरेसी में कि सोनम वांगचुक का अनशन जो है टूट जाए, फिर उनसे जो है जो वायदे उनसे करके आ गए, उन वायदों में कहीं कुछ नहीं है. कंटेंट जो है प्रधानमंत्री, ये शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का जिक्र तक नहीं, कुछ भी नहीं. तो उस कंटेंट में भी कुछ ज्यादा है नहीं. और जहां तक जो है स्टूडेंट के FIR, पीसफुल विद्यार्थियों के खिलाफ FIR या केस नहीं होगा. अरे भाई, पीसफुल के साथ तो कभी भी नहीं होता है FIR. तो उनके खिलाफ होता है जिस पर आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, तोड़फोड़ की है, वो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया है या लॉ एंड ऑर्डर को जो भी प्रॉब्लम किया है. तो फिर सवाल है, और बहुत सारे FIR तो हो चुके हैं, तो कुछ भी इस तरह की बातें नहीं है. तो एक तो ये है. तीसरी बात जो है कि आप मंत्रियों के हाथों से जूस क्यों पी रहे हैं? आप देखिए, देश के तमाम संगठनों ने, सरोकारी संगठनों ने, नागरिकों ने लगातार अपील की. सोनम वांगचुक साहब से भी, मैं तो पर्सनली भी वहां जाकर के सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी और लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान और उसकी तरफ से अपील किया, रिटर्न में अपील है. द पॉइंट आई एम मेकिंग हियर इज, और युवा साथियों से तो अपील की,
उन्होंने कहा कि वो 20 तक जो है वो संसद को खींचेंगे ताकि 20 को संसद मार्च। तो ये बात तो प्रमाणित हो गया था कि 20 तक जो है वो चलाना चाहते हैं क्योंकि युवाओं का मोबिलाइजेशन हो। और दूसरी तरफ अभिजीत दीपके ने भी कहा कि हाँ सर बात तो करेंगे, लेकिन अभी यही स्थिति है। सवाल ये उठता है कि तब आपको उठा के जब वो ले गए जबरन सफदरजंग या मैदान था, तो आपने कम से कम 20 तारीख को, क्योंकि संसद मार्च था, तब आप अनशन तोड़ सकते थे। कुछ दिनों के बाद फिर आपने उन्हीं मंत्रियों के हाथों अनशन तुड़वाया जिन मंत्रियों के हाथ विद्यार्थियों के यानी कि सरकार के हाथ खून से रंगे, पुलिस के हाथ खून से रंगे हैं, और जिसमें से एक मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है क्योंकि वही पेपर लीक के लिए जिम्मेदार हैं। तो सवाल है, यह तो बहुत ही दुखद है। अनशन टूट गया ये अच्छी बात है क्योंकि हम लोग बहुत पहले से तमाम लोगों ने मांग की उनसे, क्योंकि उनकी जिंदगी सलामत रहे, आगे संघर्ष रहे। और एक बात जो है कि आंदोलन जो है किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति के अनशन से जुड़ा नहीं, आंदोलन तो पहले प्रारंभ हो चुका था। 20 जून को जंतर मंतर पर जो है पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका था। सोनम वांगचुक साहब ने तो 28 जून को ज्वाइन किया, यानी आमरण अनशन के द्वारा जो है, जिसका अर्थ ये निकलता है कि ये आंदोलन पहले से चल रहा था। उस पर 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो इस्तीफा हो, जिम्मेदारी तय हो, क्योंकि आगे भी अगर कुछ इस प्रकार की चीजें हों तो मंत्रियों का इस्तीफा हो, और अगर मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए, तो सामूहिक जिम्मेदारी जो तंत्र की ताकत है, संसदीय कार्यपालिका, संसदीय प्रजातंत्र में सामूहिक उत्तरदायित्व यानी प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दें, ये उसका बेसिक जो है वो उसका फाउंडेशन है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। तो सवाल है कि ये बातें जो हुई तो उन्होंने ऐसा जो किया ये दुखद है। अनशन समाप्त हुआ, ये खुशी की बात है, लेकिन जिस प्रकार से जिनके हाथों हुआ है, अरे किसी भी युवा आंदोलनकारी को आप बुलाते जो घायल हैं जो ये, और उनके द्वारा आप अनशन जो है तोड़ते। फिर अनशन 26 तारीख यानी कि कल रात में क्यों टूटा? 20 को हो जाना चाहिए था क्योंकि संसद मार्च की घोषणा 20 जुलाई को थी, तो 20 जुलाई को थी तो उस दिन होता, उस दिन उन्होंने नहीं किया। यानी ये बहुत संतुष्टि प्रदान करने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में सवाल सिर्फ ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो जो बातें की हैं उसमें क्या है वो आपने देख लिया। वहां उनके 2 मंत्री पहले से पहुंच गए। आज उन्होंने जो है वो सीजेपी के कुछ लोगों से बातचीत का भी कर लिया है। सवाल है कि इसमें बातचीत पहले क्या करेंगे? मांग है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, जिम्मेदारी तय हो, इसके बाद फर्दर एजुकेशन सिस्टम में, एग्जामिनेशन सिस्टम में कैसे क्रेडिबिलिटी उसकी बने, कैसे ट्रांसपेरेंसी आए, कैसे जो ओवरलोडेड एनटीए है जो लगातार इस प्रकार की चीजें कर रहा है और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। प्रोफेसर सिंह, एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। जो नॉर्वे के पत्रकार हैं हेली ली, उनका ट्वीट आया है, देखिए मोदी जी के वीडियो पर, और उसको मैं पढ़ रही हूँ। Has PM Modi ever posted a video like this before? Wondering whether it is a new communication strategy unfolding. It's closer and more vulnerable than what I've seen earlier. ये हेली लिंग ने लिखा है। अब मैं पुष्प